अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक। अंग्रेजी ओके प्लीज में आप लौट आए। बड़ी बड़ी बातों के बीच तीन टीम्स यहाँ पूरे करने आई हैं अंग्रेजी बोलने के ड्रीम्स यानी सपने। पहले राउंड में हमने उनसे कहा देखकर बोलो, फिर कहा सुनकर बोलो, अब कहेंगे समझकर बोलो। मगर उससे पहले एक बात बता दूं, अब जो है जवाब सिर्फ लीडर ही देंगे। अब फैमिली मेंबर्स कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और ये बाजी होगी 20 में से 20 के लिए। तो रॉक स्टार्स सबसे पहले आप, मैं 3 वाक्य बोलूंगा जिसमें से 2 हिंदी में होंगे और 1 अंग्रेजी में। आपको अंग्रेजी वाक्य का मतलब हिंदी में समझाना है। ओके 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 अंग्रेजी ओके शाबाश। मुझे मेरे नाना अच्छे लगते हैं, हम उनके पास छुट्टी में जाते हैं। He lives in the village. He lives in the village. हम उसके घर जाते हैं। He lives in the village. इसका क्या मतलब हुआ? वो विलेज में रहते हैं। विलेज को क्या बोलते हैं? विलेज को गांव बोलते हैं। बेटा मतलब जवाब तो इनको देना था, इन्होंने जवाब दिया नहीं, तो ये 20 नंबर तो आपके कट गए बेटा। क्या कर डाला? विलेज का मतलब नहीं पता था बेटा? घबरा गई? घबरा गई? कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। इस शो में आई हो अपने आप में उपलब्धि है, मगर 20 नंबर तो कट गए। सुपरस्टार, इसका जवाब सिर्फ ये देंगे छोटे यादव। ओके। मीना को एक छोटा कुत्ता मिला, वो बहुत भूखा था। मीना गेव इट सम मिल्क। मीना गेव इट सम मिल्क। वह उसे दूध पिलाई। मीना ने उसे दूध पिलाया। वेरी गुड आंसर। एक बार तालियां तालियां मारो बेटा, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। मेगा स्टार्स, ये लो आखिरी 3 सेंटेंसेस। तैयार हैं आप? यस। हम आम के बगीचे में गए, हमें आम चाहिए थे। वी क्लाइम्ड द ट्री। हम आम के बगीचे में गए, हमें आम चाहिए थे। वी क्लाइम्ड द ट्री। आम्ही झाडावर चढलो। आम्ही झाडात चढलो तो ठीक है बेटा मराठी में। हिंदी में क्या बोलोगी? हम झाड़ पर चढ़ गए। मैं आपको ये मार्क दे देता हूं। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओके, अंग्रेजी ओके प्लीज की आखिरी गेम में आपको मिलेंगे अंग्रेजी के 2 सेंटेंस। इनमें से एक होगा सही और एक होगा गलत। तो 20 में से 20 लेने के लिए आपको पहचानना है सही सेंटेंस। रॉक स्टार्स, आप तैयार हैं? आप ही को जवाब देना होगा बेटा। आपका सवाल, अगर हिंदी का वाक्य हो नीतू सो रही थी, तो इसके लिए सही अंग्रेजी का क्या होना चाहिए? नीतू वॉज स्लीपिंग या नीतू वर स्लीपिंग? करेक्ट कौन सा है? नीतू वॉज स्लीपिंग या नीतू वर स्लीपिंग? पहला या दूसरा? नीतू वॉज स्लीपिंग। नीतू वॉज स्लीपिंग इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सुपरस्टार्स, रेडी हैं आप लोग? यस। सुपरस्टार, अगर आपको अंग्रेजी में कहना है कि मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा, तो कैसे कहोगे? आई विल स्टडी या आई एम स्टडी? कौन सा करेक्ट है? आई विल स्टडी या आई एम स्टडी? आई विल स्टडी। आई विल स्टडी इज द राइट आंसर, मगर सही तलफ्फुज भी कर दो। स्टडी नहीं, स्टडी। स्टडी। आई विल स्टडी। आई विल स्टडी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और अब मेगा स्टार की बारी है। 20 में से 20 की मेगा पारी। पक्षी गा रहे थे, ये बात आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बर्ड्स वर सिंगिंग या बर्ड्स वाज सिंगिंग? बर्ड्स वर सिंगिंग या बर्ड्स वाज सिंगिंग? बर्ड्स वॉज सिंगिंग। बर्ड्स वर सिंगिंग। करेक्ट, सही बोल रही हो। दोबारा बोलो, बर्ड्स वर सिंगिंग या बर्ड्स वाज सिंगिंग? बर्ड्स वेयर सिंगिंग। क्या लगता है, सही बोला है गलत? सही बोला है। सही बोला है? यस। क्या लगता है, सही बोल रही है? सही। सही है क्या? एक बार पढ़ के बताइए। बर्ड्स वेयर सिंगिंग। बर्ड्स वर सिंगिंग इज एब्सोल्युटली राइट। पूरी फैमिली ने सही बोल दिया।
अब 3 मस्ते वाले राउंड के बाद जीत किसकी होगी? एक टीम की। तो मार्क्स की गिनती की जाए, मेगा स्टार के पास हैं 100, सुपरस्टार के पास भी हैं 100 और रॉक स्टार के पास हैं 70। क्योंकि सुपरस्टार्स और मेगा स्टार्स को एक साथ एक जितने नंबर मिले हैं, मैं आपके साथ एक राउंड और खेलना चाहूंगा। मैं आप दोनों से 4-4 सवाल पूछूंगा, एक आपसे। जो 4 में से ज्यादा सवालों के जवाब सही देंगे वो आज के विजेता। तो तैयार है सुपरस्टार और मेगा स्टार? Yes. यस यस यस। जवाब देने वाले सिर्फ लीडर ही होंगे। बादल के गरजने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरस्टार। नहीं मालूम, टाइम खत्म बेटा। अब जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका टाइम भी अप। दोनों टीम्स ने सही जवाब नहीं दिया। बादल के गरजने को बोलते हैं थंडरिंग और जमीन को बोलते हैं ग्राउंड। चलिए, बंद गोभी को क्या बोलते हैं? Cabbage. कैबेज। क्या पकड़ा है कैबेज को? एकदम सही। वाह 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 बेटा, 1 पॉइंट ले गए हैं वो। अब तुम्हारी बारी है। आपको भी सब्जी अच्छी लगती है? Yes. कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? Cabbage. कैबेज। वो तो उन्होंने खा ली। पालक को बताओ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Radish. नहीं, गलत आंसर दे दिया। स्पिनच। अब 1-0 है आपका स्कोर। 2 सवाल और 2 सवाल और। ध्यान रखो बेटा। तो बेटा, कबूतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Pigeon. पिजन। ठीक बोला बेटा। अब आपके दोनों जवाब सही होने चाहिए अगर आपको इनको हराना है। मोर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Peacock. पीकॉक। बहुत अच्छे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब अगर अगले सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया तो फिर मुझे आप तक पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पेट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Stomach. स्टमक। हो रे बाबा रे, वेल डन वेल डन। हाँ, ये तो बाजी मार गए यादव फैमिली। आपसे अगला सवाल पूछ लेता हूं, मगर नंबर तो ले लिए इन्होंने। दिमाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Red. रेन। वो पीछे जो बोल रहे हैं उनका सिर्फ रेन सुनाई दिया, ब्रेन नहीं सुनाई दिया। उनको थोड़ा और लगाना पड़ेगा ब्रेन आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के विजेता सुपरस्टार टीम, आइए। On please, okay please. Speak थोड़ा English please. बोलो थोड़ा English please. गलत लगे तो simply से लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीतने जाओ बेटा। अंग्रेजी के इतने सारे नए शब्द और नए वाक्य जब रोजाना आजमाओगे तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। भीड़ खुद ब खुद चढ़ती है। टीचर्स प्यार से सर पर हाथ फिराएंगे। स्कूल भर में तालियां बजेगी और इस बार ये सपना नहीं सच होगा। और इस कमाल का सिर्फ एक नाम है, अंग्रेजी ओके प्लीज। लौट आइए अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय और बढ़िया अंग्रेजी बोलने के सपने संजोकर। प्लीज अंग्रेजी ओके प्लीज।